Hello everybody, again welcome back. In last video, we learned about some important formulas for Venn diagram for practical problems based on operation set. Today we are going to start exercise 1.6 based on word problems. So let's get quickly started. Question number 1. If set x and y are two sets such that number of x 17, number of y 23, number of x union y is 38, then find the value of number of x intersection y. And extra में मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, number of x minus y, number of y minus x, number of x डेल्टा y. ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज याद रखी थी, ठीक है ना? तो वो फॉर्मूलाज कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. फॉर टू सेट ए एंड बी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने याद रखा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी इन ए और इन बी यानी इन एटलीस्ट वन. उसके बाद नंबर ऑफ ए माइनस बी, इट्स कॉल्ड ओनली इन ए. डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी, it is called only in A. तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B. ओके, और उस पर से नंबर ऑफ B माइनस A का मीनिंग होगा ओनली इन B. दैट इज नंबर ऑफ B में से नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करना रहता है. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ A डेल्टा B, इट्स कॉल्ड exactly in 1, that is number of a minus b plus number of b minus a. चलो उसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो नंबर ऑफ a minus b की फॉर्मूला ये रहती है, नंबर ऑफ b minus a की फॉर्मूला ये रहती है. ठीक है, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका आंसर होगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस 2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन. तीसरा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ ए डेल्टा बी, यानी आपको वेन डायग्राम पता है, ये होता है ए माइनस बी, ये होता है बी माइनस ए. तो इट्स कॉल्ड ए डेल्टा बी. तो ये ए डेल्टा बी होगा. तो अभी आप देख सकते हो ए डेल्टा बी में अगर मैं ये यूनियन लूंगा, ये पूरा यूनियन लूंगा, तो उसमें से मुझको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो उसका फॉर्मूला होगा ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी. ऑलराइट, सो मेन ये 3 कॉन्सेप्ट हैं. ओके, तो यहां पे हमको ये 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये कंसेप्ट ऑलरेडी है. ठीक है, चलो उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे. बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर्मूले मेथड से और दूसरा वेन डायग्राम मेथड से. ओके, सो हम ये सेकंड मेथड भी करेंगे. ये फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन फ्रॉम फॉर्मूलाज. ओके, चलो फर्स्ट वन, ये आपको रिटर्न किया है. नाउ गिवन दैट नंबर ऑफ x is 17, number of y is 23, number of x union y is 38, then number of x intersection y is question mark. First question. Second question, number of x minus y is question mark. Third question, number of y minus x is question mark. And fourth one is number of x delta y. It's called सिमेट्रिक डिफरेंट सेट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे यूनियन से.
ये फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई आपको दिया है. नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है. चलो इसमें हम वैल्यू रखेंगे. चलो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू है 38 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो अभी मैं इस पर से नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. सो उसको मैं साइड चेंज करूंगा और इसको साइड चेंज करूंगा. देयरफॉर नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 23 इज 40 माइनस 38. तो हमको वैल्यू मिल गई नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इट्स 2. ऑलराइट, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा था उसका सॉल्यूशन हमको मिल गया. आंसर इज 2. यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट x एंड y इज 2. यानी x इंटरसेक्शन y यानी कॉमन एलिमेंट्स नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 2 है. ओके, ये हो गया बस. चलो सेकंड के लिए नंबर ऑफ x माइनस y वी नो दैट नंबर ऑफ x माइनस y इट्स ओनली इन x. तो उसका फॉर्मूला हमको पता है. नंबर ऑफ x में से नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में सबट्रैक्ट करूंगा. ठीक है, नंबर ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 17 है और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 2 है. तो उसका आंसर क्या हो गया 15. सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज 15. ऑलराइट, ओके. उसके बाद थर्ड वन नंबर ऑफ y माइनस x. चलो उसका फॉर्मूला देते हैं. नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y. ठीक है, चलो नंबर ऑफ y की वैल्यू 23 माइनस 2 इट्स 21. एंड फोर्थ वन नंबर ऑफ x डेल्टा y. आप यहां पे जो चाहो वो फॉर्मूला लगा सकते हो. ऑल 3 मेथड्स हमारे पास है. देखो ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी हमारा आंसर आएगा. x माइनस वाई भी हमको पता है, y माइनस एक्स भी पता है. ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आएगा. ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आएगा. यानी 3 फॉर्मूला में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है ना. तो मैं पहला कौन सा यूज करता हूँ बिकॉज ऑफ मैंने दोनों वैल्यू फाइंड आउट की है. x माइनस वाई प्लस नंबर ऑफ y माइनस एक्स. चलो नंबर ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू 15 है एंड नंबर ऑफ y माइनस एक्स की वैल्यू 21 है. तो 15 प्लस 21 इट्स 36. सो नंबर ऑफ x डेल्टा y इज 36. अगर आप चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर 36 रहेगा. यू चेक इट. नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस 2 नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y. चलो नंबर ऑफ x की वैल्यू कितनी है 17. इसकी वैल्यू कितनी है 23. ये दोनों का एडिशन कितना हुआ 40 माइनस 2 इंटू 2. 40 माइनस 2 इंटू 2 इट्स 4. सो 40 माइनस 4 इट्स 36. अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे यूनियन में से इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट करोगे तब भी आंसर आएगा. चेक करो. यूनियन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38 और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 2. तो 38 माइनस 2 इट्स 36. ओके, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ एक्स डेल्टा वाई की फॉर्मूला लगा सकते हो. ओके, सो फाइनल आवर आंसर इज नंबर ऑफ एक्स डेल्टा वाई यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच आर एग्जैक्टली इन वन इज 36. दैट्स इट. इट इज द फर्स्ट मेथड. ओके, बेस्ड ऑन फॉर्मूलास. ऑलराइट, जो एक बार ये फॉर्मूलास कॉपी कर दो. ठीक है, okay students, now we discussing about second method of this practical problems which is called from Venn diagram method. तो यहाँ पे अब हम कोई भी फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूलाज हम यूज नहीं करेंगे. और बच्चों एंट्रेंस की एग्जाम से अगर आप ये सम कर रहे हो एंट्रेंस की एग्जाम के बेस के लिए तब सेकंड मेथड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. सेकंड मेथड से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो. ओके, सो एंट्रेंस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, ओके. सो गिवन दैट नंबर ऑफ x 17, नंबर ऑफ y 23, यानी सिर्फ x एंड y यानी 2 सेट की बात चल रही है.
तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर टू सेट्स। वेन डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट U, यहां पर U की वैल्यू आपको नहीं दी है, ठीक है ना, इसके लिए मैंने रिमेनिंग क्वेश्चंस नहीं फाइंड आउट किया है। कॉम्प्लीमेंट वाला कोई भी क्वेश्चंस यहां पे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आपको यहां पे नहीं दिया है, ठीक है। सो x y, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक पोर्शन को सपोज करना पड़ेगा। तो यहां पे ये पोर्शन को मैं स्मॉल ए बोलूंगा, ये पोर्शन को मैं स्मॉल बी बोलूंगा, ये पोर्शन को स्मॉल सी बोलूंगा और ये पोर्शन स्मॉल डी रहता है, ये पोर्शन स्मॉल डी रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं स्मॉल डी नहीं लिखने वाला हूँ बिकॉज ऑफ मैंने आपको अभी बोला कि जब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट अगर आपको दिया हो तब भी आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है, सो डी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सपोज नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मॉल ए मैंने जो लिया है उसका मीनिंग क्या होता है पहले हम वो डिसाइड करेंगे। सो हियर small a is equal to number of elements which are only in capital X, only in capital X में small a, small b यानी number of elements which are only in capital Y, and C यानी number of elements which are in both, alright। चलो अभी आपको नंबर ऑफ एक्स दिया है, देख सकते हो नंबर ऑफ एक्स यानी ये एक्स का पूरा पोर्शन, एक्स का पूरा पोर्शन यानी ये दोनों का एडिशन, ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्स आपको दिया है 17, चलो नंबर ऑफ एक्स यहां पे मैं लिखूंगा 17, ओके। सो गिवन दैट नंबर ऑफ एक्स इज 17, चलो नंबर ऑफ एक्स फ्रॉम वेन डायग्राम, नंबर ऑफ एक्स में आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, a प्लस सी, एक्स का रीजन देख लो, नंबर ऑफ एक्स यानी a प्लस सी इज 17, तो यहाँ पे मुझको पहला इक्वेशन मिल गया a प्लस 17, a प्लस सी इज इक्वल टू 17, सॉरी, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ y इज 23, मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो नंबर ऑफ y इट्स 23, दैट मीन्स नंबर ऑफ y मीन्स y का पोर्शन आप देख लो, उसमें कौन से नंबर आते हैं, b प्लस सी। नंबर ऑफ y का पोर्शन देख लो, उसके अंदर b प्लस सी आता है, तो b प्लस सी इट्स 23, ये नंबर 2 दिया है। फिर नंबर ऑफ x यूनियन y दिया है, नंबर ऑफ x यूनियन y इट्स 38, इंप्लाइज दैट, चलो नंबर ऑफ x यूनियन y यानी ये पूरा पोर्शन को हम बोलेंगे x यूनियन y, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। तो ये पूरे पोर्शन में आपको पार्टीशन कितने दिख रहे हैं, a c एंड d, तो उसका मीनिंग हुआ a प्लस b प्लस c इट्स 38, नंबर 3, ऑलराइट। चलो अभी मुझको क्या करना है, ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑलराइट। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आप देख सकते हो a प्लस c और ये a प्लस b प्लस c, तो मैं क्या करूंगा, पुट 1 in 3 we get नंबर 3 में नंबर 1 की मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो यहाँ पे a प्लस c की वैल्यू 17 रख लो, तो इसका मीनिंग होगा b प्लस a प्लस c की वैल्यू 17, इट्स 38, ठीक है। तो यहां से मुझको स्मॉल b की वैल्यू मिलेगी 38 माइनस 17, ऑलराइट। सो स्मॉल b की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 38 माइनस 17 इट्स 21, ऑलराइट। सो स्मॉल b इट्स 21, ऑलराइट, ओके। वैसे ही पुट 2 in 3 we get, चलो b प्लस c की वैल्यू मैं 23 रख रहा हूं, b प्लस c इज 23, तो नंबर थर्ड का इक्वेशन क्या होगा, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 23 इट्स 38, तो यहां से 23 को साइड चेंज कर दो, दैट मींस स्मॉल a इज इक्वल टू 38 माइनस 23, चलो उसका सिंप्लीफाई, स्मॉल a इज इक्वल टू 15, चलो स्मॉल a की वैल्यू मुझको मिल गई 15, अभी a मिल गया, b मिल गया, अभी c फाइंड आउट करना है, तो ये a की वैल्यू 15 में फर्स्ट में रख देता हूं, सो पुट a इज इक्वल टू 15 in 1 we get
15 प्लस सी इट्स 17। तो इस पे से सी की वैल्यू मुझको मिलेगी सी इज इक्वल टू 2। ओके, तो आप देख सकते हो ए मैंने फाइंड आउट कर दिया, बी फाइंड आउट कर दिया, सी फाइंड आउट किया, हर एक वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो ए की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट करी 15, तो ये 15, सी की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 21। ओके, अभी हम आंसर के बारे में लिखेंगे। चलो फर्स्ट वन आंसर। चलो पहला आंसर हमारा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप देख सकते हो कौन सा रीजन है सी, तो सी एंड सी की वैल्यू कितनी है 2। ओके, सेकंड वन नंबर ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी ओनली एक्स कितनी वैल्यू आपको दिख रही है स्मॉल ए और उसकी वैल्यू है 15। थर्ड वन नंबर ऑफ y माइनस एक्स यानी ओनली इन y यानी b, इसकी वैल्यू कितनी है 21। एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज नंबर ऑफ x डेल्टा y यानी एग्जैक्टली इन 1। तो एग्जैक्टली इन 1 यानी मैं क्या बोलूंगा a प्लस बी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा a प्लस बी। चलो a प्लस बी आप करोगे तो 15 प्लस 21 it's 36। so our answers are this way, and it is very most important method for MCQ, important for JEE. Okay, any types of entrance exam, that's it. All right, the job. ओके, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अभी हम एक ही मेथड करने वाले हैं, मैं आपको फॉर्मूला मेथड्स कराऊंगा। अगर आपको वेन डायग्राम मेथड से करना हो तो आप हर एक समय वेन डायग्राम मेथड से ट्राई कर सकते हो, और जब आप वेन डायग्राम मेथड करते हो तब सपोजिशंस आपको कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, जैसे स्मॉल ए क्या है, स्मॉल बी क्या है, स्मॉल सी क्या है। ओके, सो हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे, ठीक है। इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, यानी given that number of x union y is equal to 18, ठीक है। आपको बोला है x union y has 18 elements, यानी total number of elements in x union y is 18। x has 8 elements, number of x has 8 elements, number of y has 15 elements. Then we have to find how many elements does x intersection y. So number of x intersection y is question mark. तो x union y की फॉर्मूला हमको पता है, we know that number of x union y is equal to, चलो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, number of x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। इसमें सब वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ x यूनियन y इज 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ x इज 8 प्लस 15 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नाउ सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, दैट मींस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, चलो 8 plus 15 it's a 23 minus 18, okay, therefore number of x intersection y is equal to 5। so हमारा आंसर क्या हुआ, therefore x intersection y has 5 elements, x intersection y has 5 elements, that's it। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ओके
आपके माइंड में चला है कि ये नंबर ऑफ यू हो सकता है, बिकॉज ऑफ एक ग्रुप है। ओके, ग्रुप, तो ग्रुप यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यहां पे आपको दिया है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। एनसीईआरटी में सिर्फ यहां तक है, तो वो क्वेश्चंस अधूरा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहां पे मिसिंग था और वो होगा एवरी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, पहले हम वो सोचेंगे। एवरी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। अगर यही सम आप वेन डायग्राम थ्रू समझोगे, समझने के लिए वेन डायग्राम बढ़िया है। यहाँ पे नंबर ऑफ यू, चलो समझ लो, दो सेट है। पहला सेट में 250 कैन स्पीक हिंदी, पहला सेट हिंदी का होगा, यानी मैं कैपिटल एच ले रहा हूं। दूसरा सेट इंग्लिश का होगा। ओके, तो आखिरी स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, एवरी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। यानी ऐसा एक भी पीपल नहीं है जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोलता हो, यानी एवरी पीपल एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो बोलता ही है। अगर समझ लो कि वो इंग्लिश नहीं जानता, तब वो हिंदी जानेगा ही। अगर वो हिंदी नहीं समझता तो वो इंग्लिश समझेगा ही। ठीक है ना, यानी एवरी पीपल दो में से एक लैंग्वेज तो बोलता ही है। दोनों लैंग्वेज भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि दोनों लैंग्वेज नहीं जानता हो। यानी यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मेन चीज आपको ये दी है। अगर समझ लो कि मेन चीज आपको ये दी है, d इज इक्वल टू 0 दिया है, दैट मीन्स नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो d इज इक्वल टू 0, यानी आउटसाइड पोर्शन 0 है, तो डेफिनेटली एच यूनियन ई यानी ये पोर्शन का एडिशन ऑब्वियसली नंबर ऑफ यू ही होगा। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यू में हमको पता है एच यूनियन ई प्लस डी हो गया, लेकिन यहाँ पे डी 0 है, तो नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच यूनियन ई होने वाला है। ठीक है, तो ये मेन लॉजिक है बच्चों। ये स्टेटमेंट का मीनिंग पता चल गया। जब आपको ऐसा बोला होगा एवरी पीपल कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, उसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच यूनियन ई, where H is a set of people who can speak Hindi and E is a set of people who can speak English. Okay? So हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हमको H and E सपोज करना पड़ेगा। लेट कैपिटल H यानी हो गया the set of people who can speak Hindi. Capital E, the set of people who can speak English. Okay? तो given that आपको पहले दिया है in a group 400 people, यानी number of universal set is equal to 400. Okay? यहाँ पे ये दिया है आपको पहली लाइन पे। दूसरा दिया है 250 कैन स्पीक हिंदी, नंबर ऑफ एच इज 250। उसके बाद दिया है 200 कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ ई इज 200 एंड आपको बोला है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको जो दिया था वो इतना डिटेल दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला कि एक लाइन मिसिंग है। उसका मीनिंग क्या होगा, एवरी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। यानी अभी आपको क्या दिया है, नाउ ऑल्सो गिवन दैट नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू। ठीक है, ये किसका मीनिंग हुआ, आखिरी स्टेटमेंट का। गिवन दैट एवरी पीपल स्पीक एटलीस्ट one of these two languages, that means number of u is equal to number of h union e। ठीक है, चलो नंबर ऑफ h union e की फॉर्मूला क्या होगी, नंबर ऑफ h प्लस नंबर ऑफ e माइनस नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू नंबर ऑफ u यानी 400।
ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है? सब वैल्यू मैंने रखी। तो नंबर ऑफ एच की वैल्यू 250 प्लस नंबर ऑफ ई की वैल्यू 200 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 400। नाउ इसको साइड चेक करो, इसको साइड चेक करो, ये दोनों का एडिशन होगा 250 प्लस 200 दैट मींस 450 minus 400 is equal to number of H intersection E. So number of H intersection E is equal to 50. इसका मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ H intersection E यानी H intersection E has 50 elements. Okay. लेकिन हमको आंसर स्टेटमेंट में लिखना हो तो हम क्या बोलेगा? दैट इज 50 people can speak both languages. Okay, so our final answer, that one, our answer, 50 people speak both languages. So our final answer, 50 people speak both, even 2 languages. That's it. Alright? Question number 4. If S and T are two sets such that S has 21 elements, that means given by number of S is 21, okay? T has 32 elements, that is number of T is 32. उसके बाद S intersection T has 11 elements. So number of S intersection T is equal to 11. Then how many elements does number of S union T is question mark. Okay. So related formula union की हम use करेंगे. Now we know that number of S union T is equal to formula लेते हैं number of S plus number of T माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी. ऑलराइट, चलो ये सब वैल्यू रख दो. सो नंबर ऑफ एस यूनिट टी हमको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस 21, नंबर ऑफ टी 32 एंड नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज 11. दैट मींस ये दो का एडिशन करोगे तो 53 माइनस 11 होगा इज इक्वल टू 53 minus 11, it's a 42. So we can say that number of S union T, number of S union T को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा तो वो होगा number of element in at least one. Number of S union T, it's called at least one. Okay, so यहाँ पे number of S union T is 42. That means S union T has 42 elements. Alright, which is our final question. Okay. Question number 5. Say SIE. If X and Y are two sets such that X has 40 elements. So, बात चल रही है set X and set Y की. So given that number of X is 40. X union Y has 60 elements. Number of X union Y is 60 elements. इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से हम बोलेंगे एटलीस्ट वन. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट वन इज 60. ओके. X intersection Y in both 10 elements. Then find the value of number of Y. So यहाँ पे X union Y दिया है तो हमको कॉन्सेप्ट एक यूज करना है. We know that
नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, चलो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, चलो वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 60, नंबर ऑफ एक्स इज 40, नंबर ऑफ वाई फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 10 है। ओके, तो therefore यहाँ पे होगा 60 is equal to 40 minus 10, it's a 30 plus number of y. Now subject to number of y. Therefore number of y is equal to 60 minus 30. Therefore number of y is equal to 30. Number of y is equal to 30 यानी element set y has 30 elements. Set y has 30 elements. That's it. Okay, question number 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. Okay, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3. आपको पता होगा each person likes at least one of the two drinks. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक पर्सन दो में से एक ड्रिंक तो लेता ही है. अगर समझ लो कि कोई पर्सन कॉफी नहीं लेगा तब वो टी तो लेगा ही लेगा, ठीक है ना. कोई पर्सन अगर टी नहीं लेता होगा तो वो कॉफी तो लेता ही होगा. ओके, यानी आउटसाइड एलिमेंट्स जीरो हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटसाइड एलिमेंट जीरो हो गए. दैट मीन्स यही चीज अगर आप वेन डायग्राम से समझोगे तो समझ लो नंबर ऑफ यू यानी नंबर ऑफ ग्रुप, ये हो गया ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप यूनिवर्सल सेट. ओके, उसमें कॉफी का सेट यानी सी एंड टी का सेट यानी डी. ओके, तो ये आउटसाइड पोर्शन जीरो होगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी यूनियन टी, ये दिया है. ओके, ये लॉजिक किस चीज का है, ये लॉजिक किस चीज का है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. ओके, ये चीज का ये लॉजिक होता है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम सपोजिशंस करेंगे. पहले हमको सी सपोज करना पड़ेगा, सी है ना कॉफी का सेट. सो सॉल्यूशन, लेट capital C the set of person या people who like coffee, and T the set of people who like tea. Okay, now given that number of you पहले आपको दिया है, देखो इन अ ग्रुप यानी यूनिवर्सल सेट का टोटल नंबर ऑफ यू इज 70, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 70, 37 लाइक कॉफी, नंबर ऑफ सी 37, 52 लाइक टी, नंबर ऑफ टी 52, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू ड्रिंक यानी ये लॉजिक. ओके, ऑल्सो गिवन दैट number of C union T is number of universal set, ये दिया है. and find out क्या करना है, how many people like both coffee and tea. so number of C intersection T is question mark. हमको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ से हम सम स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ C यूनियन T, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T
माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू की वैल्यू आपको दी है 70। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे सब वैल्यू रखो। सो 37 प्लस 52 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इट्स 70। इसको साइड चेंज कर दो। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, चलो ये दोनों का एडिशन, तो ये दोनों का एडिशन होगा 89 माइनस 70, ये दोनों का एडिशन 89 70 इधर आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 19 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे? सो 19 पीपल, दैट इज 19 पीपल लाइक बोथ कॉफी and tea. So our final answer, 19 people like both coffee. Question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो यहाँ पे देखो इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो ये स्टेटमेंट आपको देना ये होगा ईच पर्सन प्ले या फिर लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, वो मिसिंग है, तो हम लिख देते हैं ईच पर्सन लाइक्स at least one of the two games। ओके, ये स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, तब भी आप सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी में मिसिंग है, कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ओके, तो अभी हम सम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दो गेम्स इन्वॉल्व है, एक क्रिकेट है, दूसरा टेनिस है। तो पहले हम सपोज करेंगे लेट क्रिकेट का हम सी लेते हैं, द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ओके, एंड कैपिटल टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। नाउ गिवन दैट नंबर ऑफ यू, ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पीपल है 65। चलो उसके बाद क्या है 40 लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ सी इज 40। उसके बाद 10 लाइक बोथ, सो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज 10। 10 लाइक बोथ यानी इन बोथ, ओके, इन क्रिकेट एंड टेनिस, सो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली? ओके, तो आपको नंबर ऑफ ए माइनस बी का मीनिंग पता है। नंबर ऑफ ए माइनस बी का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन कैपिटल ए। अगर ओनली इन कैपिटल ए होगा तो ए माइनस बी हम लेते हैं, तो यहाँ पे ओनली इन टेनिस है, तो इसका मीनिंग हुआ टेनिस माइनस क्रिकेट। ठीक है, इट्स कॉल्ड ओनली इन टेनिस। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, इसका मीनिंग होगा ओनली इन टेनिस। एंड सेकंड वन, टोटल नंबर ऑफ people who like tennis, so number of tennis is question mark। alright, यहाँ पे मेन लॉजिक ये है। ओके, नाउ गिवन दैट, यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट फिर से लिखूंगा। नाउ गिवन दैट ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, that means number of C union T is equal to number of U। ओके, समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिया था, वो एक्चुअली देना ही होगा, तब भी आप सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो नंबर ऑफ C यूनियन T, उसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T इज इक्वल नंबर ऑफ U की वैल्यू आपको दी है 65। चलो सब वैल्यू रखो 40। नंबर ऑफ टी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10 इज इक्वल टू 65।
चलो नंबर ऑफ टी को सब्जेक्ट बनाओ, यानी पहले मैं इसका सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो LHS में क्या होगा 40 माइनस 10 इट्स 30 प्लस नंबर ऑफ टी इट्स 65। अभी इसको सॉल्यूशन करो तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 65 माइनस 30 इट्स 35। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस इज 35 एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ टी माइनस सी, उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टी माइनस सी उसको क्या बोलेंगे? द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ओनली टेनिस का है, नंबर ऑफ टी माइनस सी। ओके, तो वेन डायग्राम से अगर आप सोचोगे तो कुछ ऐसा होगा, ये टेनिस, ये क्रिकेट, समझ लो। तो ओनली इन टेनिस दैट मीन्स ये, इसको बोलेंगे ओनली इन टेनिस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप देख सकते हो नंबर ऑफ टी में से ये पोर्शन नंबर ऑफ टी, तो नंबर ऑफ टी में से इंटरसेक्शन में सब्ट्रैक्ट करूंगा, नंबर ऑफ टी में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, ये 35 है और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास 10 है। सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू टी इंटरसेक्शन सी, तो टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? 10। सो 35 माइनस 10 इट्स 25। ओके, सो आवर रिमेनिंग आंसर्स हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, उसका आंसर क्या होगा? 25 पीपल like tennis only, 25 people like tennis only and 35 people like tennis, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल 35 who like tennis and 25 people who like only tennis, that's it, which is our final answer. Okay, so answer आपको स्टेटमेंट में लिखना ही पड़ेगा, so keep in mind. क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी पहला सेट आपको दिया है F, 20 स्पीक स्पेनिश, दूसरा सेट दिया है S, 10 स्पीक बोथ, देन हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। ओके, सो पहले हम सपोज करेंगे सेट का, सो लेट कैपिटल F द सेट ऑफ पीपल who speak French and capital S the set of people who speak Spanish. Okay, now given that पहले आपको लिया है 50 people speak French, so number of French is equal to 50 and then 20 speak Spanish, so number of Spanish is 20 and 10 speak both, so number of F intersection S is 10. Then find how many speak at least one of these two languages. मैंने आपको बहुत बार बोला है एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एटलीस्ट वन यानी नंबर ऑफ एफ यूनियन एस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी सिंपल सम। सो वी नो दैट हम फॉर्मूला फिट करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे एफ यूनियन एस हम लेंगे। सो वी नो दैट नंबर ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस
माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। चलो यहाँ पे सब वैल्यू रख दो। तो हमको तो ये फाइंड आउट ही करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एफ आपको दिया है 15 प्लस नंबर ऑफ एस 20 माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इज 10। सो 15 प्लस 20 70 माइनस 10 इट्स 60। सो मैं क्या बोलूंगा, therefore 16 people speak at least one of these two languages. So 60 people speak at least one of these two languages. That's it. All right, students. ओके, एक्सरसाइज 1 में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 से दिए गए, तो हम अभी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करके देखिए एक्सरसाइज 1 के। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13 विच इज इंपॉर्टेंट। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, यानी पहला सेट क्या है टी का, 2 to 5 टेकिंग कॉफी, दूसरा सेट क्या है कॉफी का, 100 टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफी। ओके, ये मेन चीज है। ओके, हम पहले सपोज करेंगे यूनिवर्सल सेट क्यों आपको दिया है स्टूडेंट्स 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो पहला सेट क्या होगा टी का। तो सपोज करेंगे हम लेट कैपिटल टी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी, एंड दूसरा the set of students who taking coffee. Okay, now given that number of universal set U is equal to 600. In a school there are 600 students. Okay, so total number of students in a school 600, so वो हो गया number of universal set U. उसके बाद 150 students were found to be taking tea. Okay, so number of taking tea 150, 2 to 5 taking coffee, and 100 taking both. So T intersection C is 100. And then हमको find out क्या करना है। Now how many students were taking neither tea, यानी not tea nor coffee and not coffee। ओके, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, नॉट टेकिंग टी एंड नॉट टेकिंग कॉफी। बच्चों नॉट टेकिंग टी उसका मीनिंग हुआ टीएस, नॉट टेकिंग टी एंड नॉट टेकिंग कॉफी इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड यानी इंटरसेक्शन होता है, नॉट टी यानी टीएस एंड नॉट कॉफी यानी सीएस, यानी हमको फाइंड आउट करना है टीएस इंटरसेक्शन सीएस। ओके, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ नंबर ऑफ टीएस इंटरसेक्शन सीएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मैं डी मॉर्गन्स रूल लगाऊंगा, डी मॉर्गन्स रूल। तो डी मॉर्गन्स रूल क्या होगा, डी मॉर्गन्स रूल क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, तो उसका डी मॉर्गन्स रूल होगा ए यूनियन बी होल एक्स, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ, चलो डी डैश यानी डी हो गया, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, सी डैश का सी हो जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी होल कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे कि नंबर ऑफ ए डैश हो तो उसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए डैश की फॉर्मूला ये रहती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे टी यूनियन सी होल डैश है, दैट मीन्स नंबर ऑफ यू
माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। ऑलराइट, अभी इसकी फॉर्मूला तो आपको पता ही होगी, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए। एक्सरसाइज 1.6 पूरा ये एक्सरसाइज 1.6 पूरा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यू माइनस इनका ले ब्रैकेट, इसकी फॉर्मूला होगी नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ऑलराइट, चलो अभी ये ऑल फोर वैल्यूज आपको दी है, तो नंबर ऑफ व्यू 600 माइनस 150 प्लस 225 माइनस 100 इज इक्वल टू 600 माइनस, चलो उसका कैलकुलेशन करोगे तो समझ लो कि ये होगा 50, 150 माइनस 150, इसमें 50 ऐड करोगे तो 275, 600 माइनस 275 इट्स 325, सो हमारा आंसर हो गया 325। तो आंसर हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 325, सो हमारा आंसर 325 students were found neither taking neither tea nor coffee. That's it. Alright. So ये कंसेप्ट आपको पता चला कि जो चीज हमको फाइंड आउट करनी थी मैंने उसको कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे neither टी नॉर कॉफी, उसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट टी एंड नॉट कॉफी, नॉट टी एंड नॉट कॉफी। ओके, यानी मैं बोलता हूँ आउटसाइड पोर्शन, आपको पता होगा वेन डायग्राम में मैं ये चीज जो दिखाता हूँ वो ये स्मॉल डी में दिखा था, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का मीनिंग ये होता है टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी हमने इसमें स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी ये दिया है आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनियन। ओके, हमने बहुत सारे समय किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, तो यहाँ पे भी स्मॉल डी की वैल्यू 0 होगी, आउटसाइड पोर्शन की वैल्यू 0 होगी। ओके, सपोज करते हैं पहले हम सॉल्यूशन। चलो बात चल रही हिंदी एंड इंग्लिश की, तो पहले मैं सपोज करूंगा लेट कैपिटल एच द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी एंड कैपिटल ई द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश। बच्चों यहाँ पे अगर आपको एच ई सपोज नहीं करना, हर एक सम में आपको कैपिटल ए कैपिटल बी सपोज करना है तो वो भी वैलिड है, ठीक है ना, वो भी वैलिड है। चलो उसके बाद क्या दिया है, गिवन दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, यानी नंबर ऑफ हिंदी इज 100। उसके बाद 50 नो इंग्लिश, नंबर ऑफ इंग्लिश इज 50। उसके बाद 25 नो बोथ, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 25। ओके, उसके बाद क्या दिया है, ईच ऑफ स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, गिवन दैट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मीनिंग दिया है नंबर ऑफ व्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। बिकॉज ऑफ ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है जो दोनों लैंग्वेज नहीं जानता हो। अगर समझ लो कि कोई स्टूडेंट्स हिंदी नहीं जानता होगा तब वो इंग्लिश तो जानता ही होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो एटलीस्ट वन लैंग्वेजेस, ओके, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल नंबर ऑफ एच यूनियन ई। हम बहुत सारे समय हमने पूरे एक्सरसाइज 1.6 ये कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है ना।
तो ये आपको दिया है और फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी उसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, सो ये तो गिवन दैट है, हम इसके फॉर्मूला आप जानते हैं, तो H यूनियन E के हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E minus number of H intersection E. Okay, putting all three value, number of H is 100, number of E is 15 and ये है 25, तो इसका आंसर हो गया 125. Alright, so our final answer, 125 students in the group. That's it. All right. Okay, students. Example 23 based on word problem for two sets. If X and Y are two sets such that X union Y has 50 elements. So given that number of X union Y is equal to 50, ये 50 है. X has 28 elements. So number of X is 28. Y has 32 elements. So number of Y is 32. How many elements does X intersection Y? So number of X intersection Y is equal to question mark. Now we know that जब X यूनियन Y के नंबर्स आपको दिया हो तब हमको फॉर्मूला यूज करनी होगी, नंबर ऑफ X यूनियन Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ X प्लस नंबर ऑफ Y माइनस नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y. ओके, सो इसमें वैल्यू रख दो. सो 50 इज इक्वल टू 28 प्लस 32 minus number of X intersection Y. Now subject to number of X intersection Y. Therefore, number of X intersection Y is equal to 20 plus 32, 60 minus 50. इसको साइड चेंज करो. 28 plus 32, 60 minus 50. Therefore, we can say that number of X intersection Y is equal to 10. So our final answer, number of X intersection Y is 50. That means we can say that 10 elements या फिर X intersection Y has 10 elements. That's it. All right. Question example number 20. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. यहाँ में देखो mathematics और physics. Okay. जब भी और आता है तब हमको यूज करना है यूनियन टर्मिनोलॉजी. और पर ऑलवेज यूनियन आता है, एंड पर ऑलवेज इंटरसेक्शन आता है, नॉट इन ए पर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आता है. ओके, ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको पता है होनी चाहिए. यानी यहाँ पे यूनियन दिया है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की बात चलिए तो पहले हम वो सेट सपोज करेंगे. लेट बात मैथ्स की चल रही तो मैं कैपिटल एम सेलेक्ट करूंगा. कैपिटल एम the set of teachers who teach mathematics. Okay, and P with the set of teachers who teach physics. Okay, so given that, चलो पहले क्या दिया है, in a school there are 20 teachers, number of teachers 20 who teach maths or physics. यानी number of maths or physics is 20. तो आपको यूनियन दिया है, ठीक है. 12 teach mathematics, number of M 12. 4 teach both, number of M intersection P is 4. Then how many teach physics? So number of P is question mark. Same thing. यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन इन्वॉल्व है,
तो पहले हम यूनियन की फॉर्मूला यूज करेंगे. सो वी नो दैट नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू, उसका कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. ओके, चलो वैल्यू रखो तो 20 इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ पी फाइंड आउट करना है माइनस 4. ओके, ये तीन वैल्यूज मैंने रखी. तो नंबर ऑफ पी को सब्जेक्ट बनाना है. दैट मीन्स 20 इज इक्वल टू 12 minus 4. It's a 8 plus number of p. Okay, so number of p is equal to ये 8 साइड चेंज होगा 20 minus 8. It's a 12. So we can say that 12 teach. Okay, 12 teacher teach physics. Alright. So 12 teachers teach physics. That's it. Which is our final answer. Okay, example number 25. In a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football. Also, each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? यानी पहले आपको जो दिया है इन क्लास टोटल 35 स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. लेकिन उससे पहले मुझको दो सेट एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है ना, बात चल रही है प्ले क्रिकेट एंड प्ले फुटबॉल. तो हम सपोज करेंगे let set C the set of students who play cricket and दूसरा set capital F the set of students who play football. Alright, now given that number of universal set U is equal to 35. Okay, in a class of 35 students, यानी universal set में total number of students है 35. Okay, 24 like to play cricket. 24 cricket में. Alright, चलो अभी क्या बोला है? Each students like to play at least one of the two games. Now given that each student likes to play at least one of the two games. चलो इसका मीनिंग क्या होगा कि हर स्टूडेंट्स दो में से एक गेम तो खेल लेंगे. यानी समझ लो कि कोई स्टूडेंट्स क्रिकेट नहीं खेलता हो तब वो फुटबॉल तो खेलेगा ही. ओके, यानी ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं है कि जो दो में से एक भी गेम नहीं खेलता हो. ठीक है, तो आउटसाइड पोर्शन हम 0 लेंगे. दैट मींस नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, इसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल. ऑलराइट, ये मेन चीज आपको दी है. एंड फाइंड आउट करना हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. यानी हमको फाइंड आउट करना है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल ट्यूशन. दैट्स इट. ओके, सो यहां से हम सम स्टार्ट करेंगे. तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज 35. इसकी फॉर्मूला नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ. ओके, दैट 35 इज इक्वल टू, चलो नंबर ऑफ सी 24, नंबर ऑफ एफ 16 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ. Therefore, 35 is equal to 40 minus number of C intersection F. Now subject to number of C intersection F. That means number of C intersection F is equal to 40 minus 35. It's a 5. So we can say that total 5 students like to play both cricket and फुटबॉल. यानी टोटल 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो
दोनों गिर गिर गए, दैट्स इट, और वही हमको फाइंड आउट करना था. ऑलराइट. Example 26. In a survey of 400 students in a school, यानी total number of students in a school 400. Okay, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 were listed as taking both juice. How many students were taking neither apple juice nor orange juice? यानी बात चल रही है एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस की. तो हम सपोज करेंगे लेट एप्पल जूस से कैपिटल ए हम सिलेक्ट करेंगे. द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग एप्पल जूस and capital O be the set of students who taking orange juice. Okay, now given that, चलो पहले आपको दिया है यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 400. उसके बाद 100 टेकिंग एप्पल जूस, सो नंबर ऑफ ए इज 100. उसके बाद 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, सो 150 दिस वन, एंड 75 टेकिंग बोथ, so number of way intersection O is 75. Okay, and then find हमको क्या करना है, then how many students were taking neither apple nor juice, neither apple juice nor orange juice. neither apple juice nor orange juice, उसका मीनिंग क्या होगा कि वो एप्पल जूस भी नहीं लेगा एंड ऑरेंज जूस भी नहीं लेगा. तो हम फाइंड आउट करेंगे therefore not taking apple juice and not taking orange juice is question mark. That's it. Okay, ये समझ में आ गया. उसका मीनिंग क्या होगा, neither taking apple juice nor orange juice, that means not taking apple juice and not taking orange juice. That's it. Okay, so number of areas intersection poles. Okay, so first of all apply De Morgan's rule. तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स रूल यूज करोगे तो ये होगा ए यूनियन ओ होल्डेस. ओके, वैसा हमने एक्सरसाइज में भी एक सम कर दिया है, ठीक है. सो एरियाज इंटरसेक्शन होल्डेस, इसमें से डी मॉर्गन्स लॉ यूज करोगे तो क्या होगा, ए यूनियन ओ होल्डेस. अभी नंबर ऑफ ए यूनियन ओ होल्डेस, दैट मींस नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ. ओके, अभी इसकी फॉर्मूला हम रखेंगे. सो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए plus number of O minus number of A intersection O. All right. Okay, putting all values. So number of U की value 400 minus number of A 100 plus 150 minus 75 is equal to 400 minus, चलो ये क्या होगा, इसमें 75 175 होगा 175, so 400 minus 175 it's a 225. So we can say that total number of students कितने हुए, 225. So finally answer, so 225 students taking neither apple juice nor orange juice. So total number of students 225 who not taking neither apple juice, not taking apple juice and orange juice. That's it. Okay, so our final answer is 225. Okay, example number 27. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both. Okay.
यानी C1 दिया है, C2 दिया है, बोथ दिया है. Find the number of individual exposed to following three equation. First of all हमको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू सपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो यूनिवर्सल सेट यानी बात किसकी चल रही है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिसऑर्डर. ओके, तो हम वो यू लेंगे. सो ले यूनिवर्सल सेट यू, द सेट consisting of individuals suffering from the skin disorder. ओके, ये यूनिवर्सल सेट हो गया. अभी पहला सेट हम सिलेक्ट करेंगे केमिकल C1 वाला, उसको मैं बोलूंगा लेट कैपिटल ए. द सेट इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक है ना. एंड सेट बी द सेट इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2. ये आपको दिया है, ठीक है. सो नाउ गिवन दैट नंबर ऑफ ए, चलो पहले कितना दिया है? 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, यानी केमिकल C1 एक्सपोज करते नंबर्स कितने हैं? 120. सो नंबर ऑफ ए इज 120. नंबर ऑफ बी C2 के लिए, C2 के लिए है 50 टू केमिकल C2 एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इन बोथ 30. ओके, देन हमको जो पॉइंट आउट करना है वो फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल C1 यानी A बट नॉट केमिकल C2 यानी नॉट इन B. तो इन A बट नॉट इन B. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ A माइनस B. ओके, इट इज ओनली A. इसका मीनिंग क्या होगा? इन A बट नॉट इन B. यहाँ पे A यानी इन केमिकल C1 बट नॉट इन केमिकल C2, ठीक है. सो नंबर ऑफ A माइनस B हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे क्या बोला है? केमिकल C2 यानी इन B बट नॉट केमिकल C1, नॉट इन A. In B but not in A, that means we have to find the value of only in B. Alright, and third one, chemical C1 or chemical C2 or यानी union, तो A union B. तो हमको तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ A union B is question mark. That's it. Alright, चलो फर्स्ट वन हम फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे. Now for first number of A minus B, नंबर ऑफ A minus B उसकी फॉर्मूला होगी नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, नंबर ऑफ A की वैल्यू 120 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B 30. इट्स 90. सो फर्स्ट वन का आंसर आ गया. नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 इज 90. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड वन, नंबर ऑफ B माइनस A, उसकी फॉर्मूला होगी ओनली B. ओनली B दैट मींस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B यहाँ पे 50 है माइनस 30, इट्स 20. सो फाइनल आंसर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 आर 20. एंड थर्ड वन, नंबर ऑफ A यूनियन B, उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, so 120 plus 50 minus 30, it's a 170 minus 30, 140. So finally answer, number of individual exposed to chemical C1 or chemical C2 are 140. That's it. Okay, so sum is very most important for strict board examination. Okay, example 31. A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A, but 450 consumer like product B. What is the least number of must have like both product? यानी हमको पहले यूनिवर्सल सेट यू आपको क्या दिया है? द सेट कंज्यूमर क्वेश्चन, ठीक है ना. A market research group conducted a survey 1,000 consumers, reported that 720 consumers like product A,
ओके, तो हम यूनिवर्सल सेट यू सपोज करेंगे, लेट यूनिवर्सल सेट यू द सेट ऑफ कंज्यूमर्स, क्वेश्चन, ओके, कैपिटल एस, बिकॉज ऑफ यहां पे कैपिटल ए एंड बी यूज है तो मैं दूसरा सेट कैपिटल एस सिलेक्ट करूंगा, कैपिटल एस द सेट ऑफ कंज्यूमर who like product A, ओके, देख सकते हो आप, who like product A, who like product B, एंड दूसरा हम लेंगे T, the set of consumers who like product B, ठीक है। नाउ गिवन दैट, चलो पहले आपको दिया है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U 1000, उसके बाद नंबर ऑफ S 720, number of T who like product B 450, and आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T इज क्वेश्चन मार्क, लिस्ट वैल्यू दैट मींस मिनिमम वैल्यू, ओके, सो हमको फाइंड आउट करना है लिस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ S इंटरसेक्शन T, ओके, तो अभी आप देखो S T इंटरसेक्शन, ओके, S इंटरसेक्शन T, तो उससे कनेक्टेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ S यूनियन T, तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ S यूनियन T से। नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, ये हमको बताया, ठीक है। चलो उसमें नंबर ऑफ S की वैल्यू 720 है, नंबर ऑफ T की वैल्यू 450 माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, ठीक है। चलो इसका एडिशन क्या होगा, 170 माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी नंबर ऑफ S यूनियन T एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U, इसके बारे में रिलेशन आपको बताया है। ऑल्सो वी नो दैट नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ S यूनियन T होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ऑलवेज S यूनियन T आप करोगे और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दोनों में रिलेशन हमको बताया कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑलवेज भी करेगा, समथिंग लाइक दैट। यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा है, ये U हो गया, ये S होगा, ये T होगा, यूनियन क्या होगा, S यूनियन T ये होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ U एंड ब्लॉक इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ S यूनियन T होता है, ठीक है। यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं, नंबर ऑफ S यूनियन T की वैल्यू आपको पता चल गई, दैट नंबर ऑफ U इज ग्रेटर इक्वल टू 1170 माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, ठीक है। अभी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U, इसकी वैल्यू आपको दी है 1000, तो यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं, दैट 1000 इज ग्रेटर इक्वल टू 1170 माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, तो इस पर से नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, तो ये क्या होगा, ये इसको मैं सही चेंज कर दूं, इसको सही चेंज कर दूं, ग्रेटर इक्वल टू 170, ठीक है। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T की वैल्यू क्या होगी, 170 या 170 से ग्रेटर इक्वल 170, तो मैं बोलूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर है 170 या मोर देन 170, तो मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ S इंटरसेक्शन T इज 170, दैट वाज लीस्ट वैल्यू, लीस्ट नंबर of both is 170, alright, which is our final answer, and yes, sum is important, okay। so main logic यहाँ पे ये लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे मैंने सम किया, U दिया है, S दिया है, T दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T हमको फाइंड आउट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे यूनियन से। पहले हमको यूनियन के फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ S यूनियन T के फॉर्मूला ये देखिए, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ये आ गया। अभी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U एंड नंबर ऑफ S यूनियन T में ऑलवेज नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U बिगर आता है,
तो ये रिजल्ट हमको पता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ एस यूनिट टी, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू एंड ये वैल्यू रखते हो और उस पे से सब्जेक्ट बनाओगे तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू 170, ग्रेटर और इक्वल टू 170। दैट मींस उसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू 170 या 170 से ग्रेटर होगा। तो अभी आप सोचो 170 या 170 से ग्रेटर होगा तो उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 170। सो मैं बोलूंगा लिस्ट नंबर ऑफ बोथ इज 170, दैट्स इट, कंप्लीट। ओके, एंड एग्जांपल 33, out of 500 car owners investigated, 400 own car A, 200 own car B, 50 own both A and B cars. If this data is correct, यानी हमको सिर्फ वेरीफाई करना है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एंड यूनियन में रिलेशंस क्या है वो। तो उसके लिए पहले मुझको यूनिवर्सल सेट यू सपोज करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए यूनिवर्सल सेट यू हम क्या लेंगे, बात किसकी चलती है, कार ओनर इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है ना। तो यू हम लेंगे द सेट ऑफ कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, ओके। कैपिटल एस बिकॉज ऑफ यहां भी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, कैपिटल बी इन्वॉल्व है तो यहां पे भी मैं कैपिटल एस सिलेक्ट करूंगा। तो कैपिटल एस क्या होगा, द सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार एंड टी the set of person who own car capital U. Now given that number of U, चलो पहले out of 500 cars owners, so 500 number of U क्या है, number of A 400, sorry S, number of T 200 own car B, okay, number of S, the set of person who own car A, 400 own car A, number of T own car B 200 and intersection 50, so number of S intersection T 50, okay। so now हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ S यूनियन T। चलो S यूनियन T की फॉर्मूला है नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। चलो नंबर ऑफ S 400 प्लस 200 माइनस 50, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 550। तो नंबर ऑफ S यूनियन T 550 आया, बट नंबर ऑफ U हमारा कितना है 500। तो यहां पे क्या हुआ, दैट इज नंबर ऑफ U नंबर ऑफ S यूनियन T, इसमें रिलेशन क्या आया, ग्रेटर हो गया। तो ये तो गलत है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ एस यूनियन टी होता है, ठीक है ना। सो गिवन डेटा इज इनकरेक्ट, that's it. So given data is incorrect.